हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। महाभारत के युद्ध होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उन्हें ही भगवत गीता के रूप में जाना गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवत गीता के वो 3 श्लोक बताऊंगा जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर व्याकुल हो गए, वो युद्ध करने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने प्रियजन पितामह भीष्म और उनका भाई दुर्योधन और कौरव, वो उनके सब अपने ही थे, तो उनके समक्ष वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो उन्हें देखकर वो व्याकुल हो उठे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए, तो उन्हीं उपदेशों को आज गीता के नाम से जाना जाता है। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इसमें से आज मैं आपको उन्हीं में से मैं 3 श्लोक बताने वाला हूं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसमें नंबर 1 है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका न चैनम क्ले दयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, और ना ही पानी भिगो सकता है, और ना हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, सेम ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्यागती है तो दूसरे में प्रवेश हो जाती है। हमें अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो एक मिट्टी का खिलौना है और कुछ नहीं है। इसमें नंबर 2 पे है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है अर्थात हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं को रचता हूँ, मतलब अपने रूपों को रचता हूँ। तो हम जब भी अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे कर्म हैं यही धर्म है। अर्थात अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें हमेशा बुरा मिलेगा। तो जब इस संसार में धर्म की हानि होने लगेगी और अधर्म, अत्याचार, दुष्कर्म ये सब बढ़ता जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को रचेंगे। और ये उन्होंने सिद्ध भी किया। त्रेता युग में रावण के वध के लिए राम बन के आए, और द्वापर युग में कंस के वध के लिए श्री कृष्ण बन के आए। तो इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। इसमें नंबर 3 पर है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से अपने रूपों को रचता आया हूँ। अर्थात मैं इस धरती पर जन्म लेता आया हूँ और इसी तरह आगे भी लेता रहूँगा। अर्थात जो साधु व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ हमेशा भगवान भी रहते हैं, और जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं उन्हें भगवान स्वयं दंड देते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें हमेशा ध्यान में भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मफल जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।